तो गाइस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बहुत सारे ग्राहकों का एईपीएस के द्वारा निकासी नहीं हो रहा है। जैसे आप लोग निकासी कर रहे होंगे तो इनसफिशिएंट फंड का इश्यू आ रहा है। हालांकि ग्राहक के खाते में पैसा है, बैलेंस पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इनसफिशिएंट फंड का इश्यू आ रहा है। बेसिकली हमारे कई सारे सीएसपी संचालकों का ये मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि क्या बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह इंडिया पोस्ट का भी सर्वर डाउन हो गया है, एईपीएस डाउन कर दिया गया है। क्योंकि बड़ौदा का पैसा निकालते समय सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा है, लेकिन इंडिया पोस्ट का पैसा निकालते समय इनसफिशिएंट फंड का इशू आ रहा है। हालांकि सीएसपी संचालकों का यह भी कहना है कि खाते में बैलेंस इंक्वायरी किया था, ग्राहक के खाते में 1010 रुपए हैं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर 1000 रुपए विड्रॉल कर रहा हूँ तो विड्रॉल नहीं हो रहा है, इनसफिशिएंट फंड का इशू आ रहा है। तो अगर आप लोगों के साथ ये इशू आ रहा है तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। बता दें कि हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक नया अपडेट आया हुआ था, जिसके बाद से ये रूल लग गया है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास इनसफिशिएंट फंड का इशू आ रहा है। हालांकि सभी ग्राहकों के पास इनसफिशिएंट फंड का इशू नहीं आ रहा होगा, बस कुछ गिने चुने ग्राहकों के साथ ही ये इशू आ रहा होगा। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और ये अपडेट क्या है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि अभी भी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि अपने ग्राहकों को फ्री एईपीएस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिनमें से एसबीआई हो गया, साथ में कुछ और अन्य भी बैंक हैं जो कि बिल्कुल फ्री सर्विस देते हैं अपने ग्राहकों को। अभी तक ग्राहकों के खाते से एईपीएस यूज करने के बाद किसी भी तरह का जो कि चार्जेस डिडक्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बैंक हैं जो कि 30-30 रुपये, 35-35 रुपये तक ग्राहकों का एक बार ट्रांजेक्शन करने पर चार्जेस काट रहे हैं। तो देखिए, हाल ही में चार्ज शीट से रिलेटेड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक नया अपडेट आया हुआ है, जो कि काफी समय आया हुआ है, लेकिन हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालकों को इसके बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है। बेसिकली अपडेट ये आया हुआ है कि अगर कोई ग्राहक अगर मान लीजिए विड्रॉल कराता है आपके पास, ठीक है, यानी कि आपके पास एईपीएस के द्वारा विड्रॉल कराता है, चाहे कहीं भी किसी प्राइवेट सीएसपी पर जाकर के अगर विड्रॉल कराता है, तो उस ग्राहक के खाते से, उस ग्राहक के सेविंग अकाउंट से जो कि टोटल जीएसटी इंक्लूडेड टोटल 23 रुपए का अमाउंट कटेगा। यानी कि उस ग्राहक के खाते से एक बार एईपीएस यूज करने पर 23 रुपए का अमाउंट कटेगा। लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यह कहना है कि हम भी ग्राहकों को 4 फ्री एईपीएस ट्रांजेक्शन करने की अनुमति देते हैं, जिसके बाद चार्ज लगने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने ये चीज नोटिस किया है कि अगर कोई भी ग्राहक आता है, अगर महीने में पहली बार ही फिंगर लगाता है, ठीक है, तो भी ग्राहक के खाते से जो है कि 23 रुपए का अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। लेकिन एक चीज है कि जब आप विड्रॉल करते हैं तभी 23 रुपए का अमाउंट डिडक्ट होता है। अगर आप बैलेंस इंक्वायरी या फिर मिनी स्टेटमेंट अगर आप किसी ग्राहक का करते होंगे तो उस वक्त पैसा नहीं कटता है, ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो देखिए, ये जो चार्जेस हैं इसी से रिलेटेड आप लोगों के पास इनसफिशिएंट फंड का इशू आ रहा है। बेसिकली आप लोगों ने क्या किया, 1010 रुपया ग्राहक के खाते में बैलेंस इंक्वायरी कर दिया कि ग्राहक के खाते में 1010 रुपए है, ठीक है। लेकिन जब आप 1000 रुपए निकालोगे तो जो 23 रुपए का अमाउंट कटेगा एक ट्रांजेक्शन करने के बाद, विड्रॉल करने के बाद, वो अमाउंट तो ग्राहक के खाते में बचा नहीं। और जब वो अमाउंट बचेगा नहीं तो बैंक कैसे अलाउ करेगा कि आप उस ग्राहक के खाते से पैसे निकालो, ठीक है। तो अगर ग्राहक के खाते में अगर आप लोग पैसा निकाल रहे हैं तो आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर इंडिया पोस्ट के ग्राहक का पैसा निकाल रहे हैं तो आप लोग 23 रुपए का अमाउंट छोड़ करके ही पैसा निकालिएगा। जैसे कि अगर इस ग्राहक के खाते में 1010 रुपए है तो उस ग्राहक का पैसा आप लोग 950 रुपए ही निकाल पाएंगे। आप 1000 रुपए टोटली फुल टू फुल पैसा नहीं निकाल पाएंगे। अगर इन केस अगर आप ज्यादा पैसा निकालते हैं, ठीक है, तो ग्राहक के खाते में नेगेटिव बैलेंस बढ़ेगा, तो इसके जिम्मेदार जो है कि ग्राहक खुद होंगे। तो ये चीजें आप लोग को ग्राहक को क्लियर कर देनी है कि अगर आप लोग जो है कि पूरा फुल टू फुल निकलवाते हो, अगर निकल जाता है तो अगर नेगेटिव बैलेंस आपके खाते में होता है तो आप लोग खुद इसके जिम्मेदार होंगे। तो ये चीजें आप लोग को ग्राहक से पहले क्लियर कर लेनी होगी। वैसे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि निकलने की चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर केस में शायद से पैसा निकले जो है कि 23 रुपए छोड़ करके। तो देखिए, यही इशू है जिसकी वजह से आप लोगों के पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एईपीएस सर्विस नहीं काम कर रहा है, इनसफिशिएंट फंड का इशू आ रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को इसके बारे में एक एक चीजें जानकारी मिल गई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।